हेलो गाइस, मैं ओताकू सूरज आ चुका हूँ वन पीस की एक और नई इंटरेस्टिंग थ्योरी के साथ। वन पीस की दुनिया में डेविल फ्रूट आखिर बनते कैसे हैं? कैसे एक छोटा सा फ्रूट किसी इंसान को गॉड लेवल का बना देता है और किसी को समुद्र में डुबाकर मरने के लिए मजबूर? यह क्वेश्चन सिर्फ फैंस के लिए नहीं बल्कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के साइंटिस्ट तक को परेशान करता रहा है। और इस मिस्ट्री का जवाब सिर्फ एक आदमी के पास था, वो था डॉक्टर वेगापंक। आज हम डिटेल में समझेंगे डेविल फ्रूट के टाइप्स, उनके अवेकनिंग, इनके वीकनेस और सबसे बड़ी बात, वेगापंक ने कैसे इनका ट्रुथ रिवील किया। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये एक एक्सप्लेनेशन होने वाला है। डेविल फ्रूट ये वन पीस की दुनिया के सबसे मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट है। कोई नहीं जानता ये कहां से आए, लेकिन हर एक फ्रूट यूजर को एक यूनिक सुपरनेचुरल पावर देता है और बदले में उसकी स्विम करने की एबिलिटी को ले लेता है। सिंपल शब्दों में पावर के बदले कर्स, और यही कर्स वन पीस के फाइट को अनप्रेडिक्टेबल बना देता है। कुछ फ्रूट लोगों को नेचर का गॉड बना देता है और कुछ बिल्कुल यूजलेस लगते हुए भी आखिर में सबसे डेंजरस बन जाते हैं। तो चलो आज हम डेविल फ्रूट के हर सीक्रेट को डिकोड करते हैं, इनके टाइप्स, अवेकनिंग और उनके ओरिजिन तक, बिकॉज ये पावर सिस्टम वन पीस के वर्ल्ड का हार्ट है। अब चलो बात करते हैं इनके टाइप्स की। ये मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, पैरामेशिया, जोन और लोगिया, और हर एक कैटेगरी अपनी एक अलग ही दुनिया है। सबसे पहला पैरामेशिया, ये सबसे कॉमन टाइप है। पैरामेशिया फ्रूट यूजर को एक यूनिक एबिलिटी देता है, जैसे लूफी का बॉडी स्ट्रेच करना और डोफ्लामिंगो का स्ट्रिंग कंट्रोल करना या ला का रूम बनाना। पैरामेशिया यूजर बेसिकली इमेजिनेशन के मास्टर होते हैं। वो अपनी एबिलिटी को जितना क्रिएटिव यूज करे उतना ज्यादा डेंजरस बन जाता है। और सबसे डेंजरस सब टाइप आता है स्पेशल पैरामेशिया। ये वो फ्रूट है जो लिटरली फिजिक्स के लॉज को तोड़ देते हैं, जैसे ला का ओपिनोमी, जो उसके आसपास एक रूम क्रिएट करता है और उसके अंदर वो कुछ भी मैनिपुलेट कर सकता है, हार्ट्स निकालना, माइंड स्वैप करना या किसी को कट करके जिंदा छोड़ देना। और इसीलिए ओपिनोमी को अल्टीमेट डेविल फ्रूट भी कहा जाता है। दूसरा है जोन टाइप। जोन फ्रूट यूजर को एक एनिमल में ट्रांसफॉर्म होने की एबिलिटी देता है, जैसे चोपर, ह्यूमन फ्रूट या काइडो ड्रैगन मोड। जोन यूजर के पास ये 3 फॉर्म होती है, ह्यूमन, एनिमल और हाइब्रिड। और कुछ स्पेशल केस में जोन फ्रूट अपने यूजर के इमोशन को एब्जॉर्ब भी कर लेता है, जैसे लूफी का फ्रूट जो एक्चुअली एक मिथिकल जोन टाइप है, हितोनोमी मॉडल निका। यही रीजन है कि लूफी का गियर 5 एक कार्टून कोड फॉर्म लगता है, क्योंकि उसके फ्रूट में फ्रीडम की विल छुपी है। और तीसरा टाइप है लोगिया। ये फ्रूट यूजर को एक नेचुरल एलिमेंट बनने की पावर देता है, जैसे फायर, स्मोक, सैंड या लाइटनिंग, जैसे एस मेरा नोमी, क्रोकोडाइल सुना नोमी और एनल गोरो नोमी। लोगिया यूजर को छूना मुश्किल होता है क्योंकि वो अपना बॉडी प्योर एलिमेंट बना देता है और उनको सिर्फ हाकी यूजर ही हर्ट कर सकते हैं, इसलिए मरीन्स भी उनसे हमेशा डरते हैं। अब चलो बात करते हैं सबसे पावरफुल कंसेप्ट की, अवेकनिंग। अवेकनिंग वो स्टेज है जब यूजर अपने फ्रूट की लिमिट क्रॉस कर देता है। वो सिर्फ अपनी बॉडी नहीं बल्कि अपने इन्वायरमेंट तक को कंट्रोल करने लगता है, जैसे डोफ्लामिंगो ने पूरे सिटी को छेड़ में बदल दिया था। ला ने अपना केरूम अटैक अनलॉक किया। और फिर आता है लूफी का फ्रूट, जो सबको लगता था गम नोमी है, पर वो एक्चुअली एक मिथिकल जोन टाइप फ्रूट निकला, हितोनोमी मॉडल निका। ये फ्रूट एक सन गॉड की पावर देता है, जो फ्रीडम और लाफर का सिंबल है। लूफी का गियर 5 प्रूफ है कि इमेजिनेशन ही उसकी सबसे बड़ी पावर है। वो अपने सराउंडिंग को मैनिपुलेट कर सकता है, रबर, फिजिक्स, ग्रेविटी सब कुछ उसके कंट्रोल में। ओडा ने इस फ्रूट को द मोस्ट रिडिकुलस पावर इन द वर्ल्ड बोला था। अवेकनिंग एक डिवाइन स्टेज है जहां डेविल फ्रूट अपनी ट्रू फॉर्म दिखाता है। अब पावर के साथ आता है क्रश, सी का क्रश। जिसने भी डेविल फ्रूट खाया वो अपने स्विम करने की ताकत को खो देता है। सी उसकी एनर्जी छीन लेती है और यूजर बिल्कुल पावरलेस फील करता है। इसी वजह से मरीन्स ने किरोसेकी स्टोन बनाया, जो सी एनर्जी को एमिट करता है और डेविल फ्रूट यूजर को वीक बना देता है। तो हाँ, जितनी बड़ी पावर उतनी ही बड़ी प्राइस। अब बात करते हैं एक ऐसे इंसान की जिसने वन पीस के रूल ही तोड़ दिए, डेवी डी टीच। ब्लैक बियर उसने एक नहीं 2 फ्रूट खा रखे हैं, डार्डर फ्रूट और व्हाइट बियर का गुरा नोमी। नॉर्मली कोई एक से ज्यादा फ्रूट खा नहीं सकता क्योंकि बॉडी ब्लास्ट हो जाती है, पर ब्लैक बियर के साथ ऐसा नहीं हुआ। क्यों? ये अभी तक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। वेगापंक ने भी कंफर्म किया था कि कुछ लोगों का बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है और ब्लैक बियर उन्हीं में से एक है। कुछ लोग कहते हैं कि उनके अंदर मल्टीपल सोल एग्जिस्ट करती है, इसलिए वो मल्टीपल फ्रूट को होल्ड कर पा रहे हैं और शायद इसी वजह से उसने जोली रोजर में 3 स्कल बना रखे हैं। अब चलो बात करते हैं वेगापंक के ट्रुथ की। उसने वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए काम करते हुए डेविल फ्रूट का फुल स्टडी किया। वेगापंक के हिसाब से डेविल फ्रूट आर द फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ह्यूमन डिजायर। मतलब जब किसी ने दुनिया में कभी विश की कि वो फायर कंट्रोल कर सके, वो उड़ सके या किसी के माइंड में घुस सके, तो दुनिया ने उस विश को एक फ्रूट के फॉर्म में बना दिया। ये दुनिया इंसान के इमेजिनेशन से बनी है और डेविल फ्रूट इस इमेजिनेशन का रिजल्ट है, इसलिए हर फ्रूट एक लिविंग एंटिटी की तरह बिहेव करता है। वेगापंक ने ये भी बताया था कि जब एक यूजर मर जाता है तो फ्रूट का एसेंस एक नए फ्रूट में ट्रांसफर हो जाती है। इसी वजह से एस के मरने के बाद मेरा नोमी दोबारा दुनिया में अपेयर हुआ। वेगापंक ने एक आर्टिफिशियल डेविल फ्रूट भी बनाया था जो मोमोनोस्के ने खाया था। वो काइडो के फ्रूट का कॉपी था और वो भी ऑलमोस्ट सक्सेसफुल था। सोचो, अगर वेगापंक को दुनिया के सामने ला दे तो वर्ल्ड गवर्नमेंट की झूठी कहानियां टूट जाएगी। वेगापंक की थ्योरी के हिसाब से डेविल फ्रूट इंसान की नेक्स्ट एवोल्यूशन का रिजल्ट है। हर फ्रूट एक ऐसी पावर रिप्रेजेंट करता है जो
कभी किसी इंसान ने इमेजिन की थी फ्यूचर के लिए। तो ये एक तरह से ड्रीम ऑफ ह्यूमैनिटी है। और ओडा ने भी एक इंटरव्यू में कहा था, वन पीस इज अ स्टोरी अबाउट इनहेरिटेड विल। अब एक इंटरेस्टिंग पैटर्न देखो, स्ट्रॉन्ग डेविल फ्रूट हमेशा स्ट्रॉन्ग विल के साथ जाता है। जैसे लूफी का फ्रूट हितोनोमी मॉडर्न ली का स्ट्रॉन्ग विल को कैरी करता है, इसलिए उसको होल्ड करने का विल भी बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए था, और लूफी की विल बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ब्लैकबीयर का फ्रूट डार्कनेस की विल को कैरी करता है। इसका मतलब वन पीस वर्ल्ड में पावर सिर्फ फ्रूट से नहीं आती, वो आती है तुम्हारे विल पावर से। और इसलिए लूफी जैसे लोग अपने दोस्तों और फ्रीडम के लिए लड़ते हैं, वो सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं। तो भाई डेविल फ्रूट सिंपल पावर नहीं है, ये वन पीस वर्ल्ड के सबसे बड़े सीक्रेट है। ये इंसान के सपने, इमोशन और इमेजिनेशन का फिजिकल फॉर्म है। कुछ फ्रूट लोगों को गॉड बना देता है और कुछ को मॉन्स्टर। और जब तक वन पीस चल रहा है, इन फ्रूट के नए सीक्रेट रिवील होते रहेंगे। और अगर तुझे ऐसी थ्योरी पसंद आती है तो भाई एक लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, क्योंकि आगे और भी बहुत कुछ आने वाला है। और हाँ, तुम मेरे टेलीग्राम सर्वर को भी ज्वाइन कर सकती हो, जहाँ तुम्हें अपने जैसे एनिमे फैन मिलेंगे थ्योरी डिस्कस करने के लिए। और पर्सनली मैं खुद भी वहाँ एक्टिव रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम बात करेंगे ब्लैकबीयर के सीक्रेट और उसके 3 दिमाग थ्योरी के बारे में। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, देवता को जय हिंद और राम राम।